हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 19-20 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों प्रकाशित मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर पिछले टाइम पे ये पुस्तक प्रकाशित की गई थी जिसका नाम है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड्स। इसके लेखक जो है वो है वामन सुभा प्रभु, इसके लेखक हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत और किसने ऊर्जा एवं रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु संयुक्त आयोग के गठन की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका कुवैत। देखिए, यहाँ पर जो भारत और कुवैत है इन्होंने मिलकर एक संयुक्त आयोग के गठन की घोषणा की है। और यहाँ पर भारत और जो कुवैत है इसने ये आयोग जो है ये गठन की घोषणा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है ऊर्जा एवं रक्षा समेत जो विभिन्न क्षेत्र हैं इससे संबंधित उसमें अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करने तथा भविष्य में सहयोग बढ़ाने के लिए ही यहाँ पर इस संयुक्त आयोग के गठन की घोषणा की है। इस संयुक्त आयोग की जो अध्यक्षता है सह अध्यक्ष होंगे, दोनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो उनके द्वारा इसकी सह अध्यक्षता की जाएगी। यहाँ पर कुवैत की बात हो रही है तो देखिए कैपिटल इसकी ध्यान रख लीजिएगा, कुवैत सिटी इसकी कैपिटल है। साथ ही इसकी जो करेंसी है वो है कुवैती दिनार, इसकी करेंसी मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो यूएनडीपी है, ठीक है, इसने ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर सही दिशा। तो ये अभियान किसके लिए है, जो ग्रामीण भारत है उसमें महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए ही यूएनडीपी ने प्रोग्राम शुरू किया है। सही दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कौन संशोधित आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का हिस्सा बन गया है। करेक्ट आंसर होगा इटली। देखिए, इटली भी यहाँ पर हाल ही में आईएसए का हिस्सा बन गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आईएसए की यहाँ पे बात हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। आईएसए का उद्देश्य क्या है, जो इसके सदस्य देश हैं वहाँ पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख चुनौतियों का साथ मिलकर समाधान निकालना है। साथ ही आईएसए जो है इसको वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने वाला एक प्रमुख संगठन माना जाता है। यहाँ पर आईएसए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आईएसए है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी स्थापना भारत के द्वारा ही की गई थी। ध्यान रखिएगा, भारत ने ही इसकी स्थापना की थी। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो यहाँ पर वर्तमान में जो सदस्य देश हो कितने हो गए हैं, 121 सदस्य देश हो गए हैं। साथ ही इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत के ही जो हरियाणा राज्य है उसी के गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 16 से और 31 मार्च 2021 तक को किस रूप में मना रहा है। यहाँ पर देखिएगा 16 मार्च से लेकर 31 मार्च का जो समय है, टाइम ड्यूरेशन है, इसको यहाँ पर जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पोषण पखवाड़े के रूप में मना रहा है। किस रूप में, पोषण पखवाड़े के रूप में ये सेलिब्रेट कर रहा है 16 से 31 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रूसी वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े पानी के नीचे टेलीस्कोप में से एक को हाल ही में कहाँ तैनात किया है। तो जो बैकाल झील है वहीं पर ये दुनिया का सबसे बड़ा पानी के नीचे सबसे बड़ा टेलीस्कोप जो है हाल ही में तैनात किया गया है, जो रूसी साइंटिस्ट है उनके द्वारा बैकाल झील में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 के अनुसार महिलाओं की विशेष श्रेणियों में गर्भपात की अनुमति देने की ऊपरी सीमा क्या कर दी है। तो करेक्ट आंसर होगा 24 वीक्स जो है इसको बढ़ा दिया गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है आईएसए, जिसके भी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बात की थी, उसके जो नए अगले महानिदेशक हैं वो किसको चुना गया है। तो करेक्ट आंसर होगा अजय माथुर को। ध्यान रखिएगा, अजय माथुर जो है ये अगले महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्विस समूह जो IQ एयर है इसकी 2020 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर वर्ष 2020 में लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर रहा है। यानी कि देखिएगा पॉल्यूशन की जो है ये रिपोर्ट थी। यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा बनाइएगा क्योंकि यहाँ पे मिसटाइपिंग हुआ है। भारत का कौन सा शहर लगातार 2020 में तीसरे वर्ष
मतलब कि सबसे प्रदूषित शहर रहा है। इस तरीके से ये यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है आपका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली। थोड़ा सा इसका डिटेल्स जानेंगे तो आपको समझ में आएगी चीज़ें क्या बोल रहे हैं हम। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, ये वर्ष 2020 में लगातार तीसरे वर्ष दुनिया भर में सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी रही है। ये आपको ध्यान रखना है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो है दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 35 प्रदूषित शहर भारत के नाम है। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें टोटल 106 देशों का जो डेटा है वो इस बार तैयार मतलब कि संग्रहित किया गया था, उसके आधार पर रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है? करेक्ट आंसर होगा जो चिनाब नदी है, वहीं पर ये दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना, 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की कितने मीटर दौड़ में धनलक्ष्मी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका 100 मीटर्स में जो है जो भारत की धनलक्ष्मी है, इन्होंने ये महिला जो मतलब कि ये चैंपियनशिप हुई है 24वीं फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसके अंदर धनलक्ष्मी ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मार्च 2021 में भारत के किस देश के तहत रक्षा सामग्री खरीद और उपकरण की खरीद के लिए क्रियान्वयन समझौता लागू करने पर हस्ताक्षर किए थे? तो करेक्ट आंसर होगा ये समझौता लागू करने के लिए जो हस्ताक्षर हुए थे फिलीपींस और भारत के बीच में हुए थे। ध्यान रखिएगा, रक्षा सामग्री खरीद और उपकरण की खरीद के लिए ही ये समझौता यहाँ पर हुआ था भारत और फिलीपींस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक 2019 के माध्यम से 2 खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। ये 2 संस्थान कहाँ स्थित है? पहला स्थित है कुंडली के अंदर, दूसरा है तंजावुर के अंदर। ध्यान रखिएगा, इनको हाल ही में यहाँ पर खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थानों को, इन दोनों को जो है राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों की थोड़ी विस्तार से अगर बात करते हैं तो जो कुंडली है ये हरियाणा में स्थित है और जो तंजावुर है ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। दोनों को जो है खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021 को सोमवार को राज्यसभा में यहाँ पे ध्वनिमत रूप से मंजूरी दे दी है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय निकाय स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यहाँ पर देखिएगा, जो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, इसका अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। जानते हैं आप डॉक्टर हर्षवर्धन जो भारतीय किस मंत्री के रूप में अभी कार्यरत है? ये आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जॉन मैगुफुली जिनका मार्च 2021 में निधन हो गया है, किस देश के राष्ट्रपति थे? यहाँ पर देखिएगा, जॉन मैगुफुली जो नाम अभी खबरों में रहा है, तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखिएगा, थे, जो अभी इनका निधन हो गया है फिलहाल हाल ही में, ठीक है। नेक्स्ट जो अब बात करते हैं आज की क्विज की, तो देखिए आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? जो भी करेक्ट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।